नगर निगम रायपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 52 जोन क्रमांक 10 की पार्षद पति नानू ठाकुर ने अमलीडीह स्थित हॉस्पिटल और कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन पर बिल्डर को देने पर विरोध करते हुए कलेक्टर के जन दर्शन में शिकायत की। उन्होंने कहा कि उक्त जमीन भूपेश सरकार द्वारा कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जो सरकार बदलने के बाद ही जमीन को एक नामी बिल्डर को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। आइए जानते हैं इस पर पार्षद पति ने क्या कहा। आज बड़ी संख्या में वार्डवासी यहाँ कलेक्टर जन दर्शन पहुंचे, क्या शिकायत है, क्या है पूरा मामला, क्या है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कॉलेज की भूमि को प्राइवेट बिल्डर को दिया जा रहा है। अमलीडीह की शासकीय भूमि जो कि कॉलेज के लिए आरक्षित भूमि थी, जिसे प्राइवेट बिल्डर रामा बिल्डकॉन को शासन की ओर से दिया जा रहा है। आज हम लोग माननीय कलेक्टर साहब को उसका आपत्ति दर्ज करने आए थे, पूरे वार्डवासी। जिस तरीके से हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल भी इसी तरीके से वापस चला गया, क्योंकि अब हमारे पास हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं थी, तो हम एक प्राइवेट बिल्डर को जमीन क्यों देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं हमको इसमें किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र नजर आ रहा है और हम शासन से मांग करते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें वो, और कॉलेज की भूमि को वापस निरस्त करते हुए जो शासन को दिया गया है, बिल्डर को दिया गया हुआ है, उसको निरस्त करते हुए कॉलेज के लिए आरक्षित किया जाए। कितनी जमीन है? 7.25 एकड़ के आसपास है, क्योंकि कॉलेज के लिए 5 एकड़ भूमि का आवश्यक उसमें शासन का आदेश है। तो जो बिल्डर को जमीन आवंटित किया उसका आपके पास कोई कागज है, कुछ है? बिल्कुल, हमने माननीय कलेक्टर साहब को उसके आवेदन की प्रति जो वहां से आदेश आया उसकी कॉपी हमने जमा की है, और जिला शिक्षा अधिकारी को भी जो हमने दिया था उसको भी हमने कॉपी लगाया हुआ है। तो ये 7 एकड़ जमीन है, कोई छोटा मोटा जमीन नहीं है, अचानक अभी तक ये मामला क्यों दबा हुआ था? इसमें कोई बड़े कोई नेता का हाथ है, कोई पूर्व विधायक हम उसी की निष्पक्ष मांग चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम उसी की निष्पक्षता की जांच के लिए माननीय कलेक्टर साहब को आज आवेदन देने आए। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार ने अनुमोदन कर दिया था कॉलेज को, कभी ऐसा दस्तावेज पलट कर हुआ? पूर्व में भेंट वार्ता के दौरान माननीय भूपेश बघेल जी ने इस भूमि को कॉलेज के लिए आरक्षित किया था। 3 करोड़ की राशि और कॉलेज दोनों ही उन्होंने अपने उसमें दिया था, और आज कॉलेज अमलीडीह में 2 साल, दूसरा साल कॉलेज संचालित हो रहा है, और 3 करोड़ की राशि का तो अभी पता नहीं दिख रहा है इस शासन काल में, लेकिन हम उस राशि की भी मांग करते हैं और इस भूमि की भी मांग करते हैं। कौन बिल्डर बना रहा है इसमें? रामा बिल्डकॉन, जिसे आप स्वर्ण भूमि के नाम से आप सुने होंगे, रामा बिल्डकॉन है, वह इस भूमि की मांग किया था, और किस आधार पे उसे दिया गया ये हमको नहीं मालूम। हम इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की मांग करते हैं। क्या आप लोग अधिकृत रूप से उस बिल्डर से बात की है इस जमीन के मामले? हम क्यों बात करेंगे बिल्डर से? भाई, हमारे गांव की भूमि किसी को एक अवैध रूप से दिया जा रहा है, ये तो छुपा करके है। भाई, पेपर में इश्तिहार क्यों नहीं दिया गया? निर्माण कार्य हो रहा है क्या? नहीं, निर्माण कार्य अभी तो आदेश जारी हुआ है, अब उसमें शासन क्या निर्णय लेगी अभी वही देखना है हमको। हम तो निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम अगर कहीं यहाँ पे निरस्त नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम वहां से इसको निरस्त कराने की बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हम किसी प्राइवेट बिल्डर को ये जमीन नहीं लेने देंगे। सही बात कि हम यहाँ कॉलेज खोलेंगे, और कॉलेज खुला भी, लेकिन कॉलेज आज जो है वो शासकीय वो हाई स्कूल में है, तो हाई स्कूल में कॉलेज को 12 बजे तक आपको खाली करना ही रहता है, क्योंकि 11:15 तक बच्चे आ जाते हैं, तो पढ़ाई भी अभी कॉलेज की काफी व्यवस्थित नहीं है। तो इसलिए कॉलेज के लिए जो भूमि दी गई थी उसके लिए कॉलेज अभी तक बन जाना चाहिए, क्योंकि ये तीसरा साल चालू हो गया है। 12वीं के भी बच्चे फर्स्ट ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर के बच्चे थर्ड ईयर में जाएंगे, और वहाँ बिल्डिंग की काफी कमी है, क्योंकि हाई स्कूल वाले क्लासेस देते नहीं है, तो बच्चों को अभी काफी असुविधा होती है, और 4-5 वार्ड के बच्चे वहाँ पर तो यहाँ कम से कम बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए काफी दिक्कत होगी अगर ये कॉलेज यहाँ से हट कर यहाँ सिर्फ यही एक भूमि बची हुई है अभी, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो अमलीडीह का कॉलेज है वो अमलीडीह में ही रहे। वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं जी, शिकायत किए हैं, अगर इस शिकायत के बाद सुनवाई नहीं होती है तब क्या वार्ड परिवार में क्या करेंगे? देखते हैं। बाकी तो सारे वार्ड 3-4 वार्ड के लोग सभी हमारे साथ हैं,
सभी को इस कॉलेज की जरूरत है। सभी वार्डों के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है अमलीडीह के ही बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज में 4-5 वार्ड के बच्चे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ हम लोग 4-5 वार्ड के पार्षद भी आए हुए हैं। सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ये भूमि यहाँ से न जाए और ये जो कॉलेज है वो अमलीडीह में ही रहे। नाम बता देंगे अपना? संध्या रानी ठाकुर, पार्षद अमलीडीह वार्ड 52। ये कॉलेज के लिए जो आवंटन शासन द्वारा पिछले शासन द्वारा हुआ था और अमलीडीह में कॉलेज खुला, उसमें सिर्फ अमलीडीह ही और वार्ड क्रमांक 52 के बच्चे नहीं, हमारे वार्ड क्रमांक 54 के भी बच्चे वहाँ लड़कियाँ आती है पढ़ने के लिए कॉलेज में। और ये कॉलेज की जमीन है जिसको प्राइवेट बिल्डर को के लिए लिखे जो आदेश हुआ है, हम तो शासन से मांग करते हैं कि जमीन कॉलेज के नाम से रखें, शासकीय जमीन को, अमलीडीह की जमीन को कॉलेज के नाम से रखें। शासकीय जमीन के साथ दस्तों का खिलवाड़ किया गया है, ऐसे में बड़ा एक राजस्व का मामला होता है, तो किस तरह से आप कार्रवाई चाहते हैं बिल्डर पर? अब वो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई तो शासन करेगा ना। हम लोग तो मांग कर रहे हैं शासन से कि ये जमीन वापस कॉलेज के लिए दिया जाए। भविष्य में कॉलेज खुलेगा, आसपास के बच्चे पढ़ेंगे। कॉलेज स्तर का आसपास में एक भी शासकीय कॉलेज नहीं है, तो हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने कॉलेज के लिए अमलीडीह को चुना और अमलीडीह का जमीन था उसको चुना। तो आज ये नौबत आ रहा है कि जिस जमीन को कॉलेज के लिए आवंटन के लिए वो घोषणा की थी, वो जमीन आज प्राइवेट कोई किसी बिल्डर को दिया जा रहे हैं। ये अनुचित है। शासन से हम मांग करते माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से कि इस जमीन को कॉलेज के लिए दिया जाए। पूर्ववर्ती सरकार ने दी थी आपको जमीन, लेकिन अब सरकार कांग्रेस भाजपा की है, तो सरकार से क्या मांग कर ली जाती है? जमीन वापस कॉलेज को दिया जाए। सरकार तो कॉलेज चला रहे हैं ना, सरकार कोई भी हो, कॉलेज तो सरकार का ही है, तो सरकार जमीन को भी वापस दिया जाए। नाम बता देंगे? चंद्रहास निर्मलकर, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 54।